हेलो स्टूडेंट्स। मैं मनीष ओनो स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज जैसा आप सब जानते हैं हम लोग मिलके मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक शुरू किया था, तो आज उसकी क्लास थर्ड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग स्क्वायर्स पढ़ रहे थे, 1 से लेके 1000 तक के नंबर के स्क्वायर्स निकालना मैं आप लोगों को सिखा रहा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो हम सबको याद करने हैं, और 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स हम 50 बेस मेथड से निकालेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। देखो, उन नंबर के स्क्वायर्स जिसमें यूनिट डिजिट 5 होती है, सबसे पहले हमने वो पढ़ा था। तो जैसे मैंने लिखा 55, तो इसका स्क्वायर निकालना हमने सीखा था। तो इसका कैसे निकालते थे, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 5 के बाद 6, तो ये हो गया 3025, 6 पंजे 30। ठीक, तो उन नंबर का स्क्वायर निकालना जिसमें इकाई का अंक 5 है, वो तो हमें आ गया था। उसके बाद हमने पढ़ा उन नंबर का स्क्वायर निकालना जिसमें बेस 5 लेना है, सॉरी 50 लेना है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था उन नंबर का स्क्वायर निकालना जिसमें बेस 50 है, बेस 50। तो कौन कौन से तो देखते हैं, कोई एक दो रिवाइज कर लेते हैं कैसे निकाल रहे थे हम। जैसे मुझे 53 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है उसे 25 में ऐड कर देंगे। तो 50 से 3 ज़्यादा है, 3 को ऐड कर दिया मैंने 25 में, ये आ गया 28। 28 और 3 का स्क्वायर लिख दिया पीछे 09। इसी तरह से पीछे 50 से लेके 26 तक के स्क्वायर भी इसी मेथड से निकालते थे। तो पीछे का मैंने एक नंबर लिया 44, 50 से 6 कम है, 25 में से 6 गया, ये आ गया 19, और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, तो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो हमें याद करने हैं, और 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर हम निकालेंगे 50 बेस मेथड से। उसके बाद हमने पढ़ा था 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड, इससे इस मेथड से हम निकाल रहे थे 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स। तो इसमें कैसे करना था एक बार वो भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 107, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 100 से जितना ज़्यादा है उसे इसमें ऐड कर देना है। ये 7 ज़्यादा है 100 से, 7 को हम इसमें कर देंगे ऐड, ये हो गया 114, 7 का स्क्वायर पीछे 49। एक और देखो, जैसे मुझे निकालना है 114 का स्क्वायर, तो 114 100 से 14 ज़्यादा है, तो इसमें 14 और ऐड कर दिया, ये आ गया 128, और 2 ज़ीरो लगाई, 14 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 196, और पूरा हो गया 69912। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था। और 75 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर निकालना भी हमने इसी में सीखा था। तो जैसे मैं 96 का स्क्वायर निकालता हूँ, और सब लोग 84 का स्क्वायर निकालो और एक बार रिवाइज कर लो। तो 96 का स्क्वायर, ये 100 से 4 कम, 4 और घटा दिया 92, और 4 का स्क्वायर पीछे 16, 9216। ये 100 से 16 कम, तो इसमें से 16 और घटा दिया, तो ये हो गया 66, और इसमें 16 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, सबको सबको रिवाइज हो गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था 150 बेस पेयर स्क्वायर निकालना। इससे हम निकाल लेते हैं 125 से लेके 175 तक के स्क्वायर। तो कैसे निकाल रहे थे देखो, इसे भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने एक नंबर लिया 152, तो 150, अब हमारा बेस 150 है, 150 से 2 ज़्यादा है, इसमें 2 और ऐड कर दिया, ये हो गया 154, और 2 का स्क्वायर पीछे लिख दिया। नहीं सॉरी, ये 150 बेस है, तो इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि 100 बेस था तो 1 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 50 बेस था तो हम उसे हाफ कर रहे थे, और 1 अब अभी बेस है 150, तो हम इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 3/2 की मल्टीप्लाई की, तो ये देखो ये आ गया 77, 7 3 ज़ा 21, 21 का 1 2 2 बचे 7, 7 3 ज़ा 21, और 2 23। ठीक है, और कितना ज़्यादा था 2,
तो 2 का स्क्वायर इसके पीछे हमने ऐड कर दिया 0 4। एक बार देखो, सबको याद आ गया होगा कैसे करना है, ठीक। 152 का स्क्वायर हो गया 23104। और इसी तरह से एक हमने रिवर्स में भी सीखा था निकालना इसी मेथड से। जैसे मैं निकालता हूँ 146 का स्क्वायर, तो ये 150 से 4 कम है, तो इसमें से 4 और घटा देंगे, ये हो गया 142। फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 71। और उसके बाद 3 7 या 21, कितना कम, 4 कम है, 4 का स्क्वायर पीछे 16, ठीक है। 146 का स्क्वायर ये आ गया। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं 125 से लेके 175 तक के स्क्वायर आराम से निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं उसके भी आगे के स्क्वायर। तो 1 से लेकर 175 तक के स्क्वायर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 175 से लेके 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। तो देखो, अब हमने बेस लिया 200, ठीक है। अब 200 बेस है, तो मैं निकालता हूँ 201 का स्क्वायर, 202 का स्क्वायर। तो ये देखो, जिस मेथड तो अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा ना कि किस तरह से हम कर रहे हैं। ये देखो, ये 200 से एक ज़्यादा है, तो इसमें एक और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 202। बेस इस बार 2 है, 2 100 का दुगना होता है, 100 का 2 टाइम्स होता है। तो क्योंकि 2 गुना है, जब 150 था तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 200 है तो अब 2 से मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 404। और जो पीछे जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर हमेशा पीछे 2 डिजिट में, जो यहाँ 2 डिजिट आएंगे, 1 1 का स्क्वायर 1 0 1। तो 201 का स्क्वायर हो गया 40401, ठीक है। सबको क्लियर है। दूसरा देखो, अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो अब क्लियर हो जाएगी सेकंड एग्जांपल में। अब देखो 202 का स्क्वायर एक सेकेंड, 202, ये 200 से 2 ज़्यादा है, तो 2 और इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 204, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना आ गया 408। क्योंकि हमारा बेस 200 था, 200 बेस में हम उसका दुगना कर देते हैं, तो 204 का दुगना 408। यहाँ पे 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर उसके पीछे लगा दिया, ये आ गया 40804, ठीक। 202 का स्क्वायर। देखो मेथड समझ आया ना। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग निकालो 206 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर। चलो देखो 206, ये 200 से कितना ज़्यादा है 6, तो इसमें 6 और ऐड कर देंगे, मैंने 6 ऐड कर दिया, ये आ गया 212, ठीक है। और इसका दुगना कर देना, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 212 424, और 6 का स्क्वायर इसके पीछे लिख देंगे, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। आसान है। आगे देखो 216, 16 ज़्यादा है, इसमें 16 और ऐड कर दिया, ये हो गया 232, और इसका दुगना किया, ये आ गया 464, और 16 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। तो 16 का स्क्वायर सबको याद हो गया होगा। अब 16 का स्क्वायर होता है 256, उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 6 5 6 4 6, ठीक है। क्लियर। इसी मेथड से हम 199 से लेके 175 तक के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं 199 का स्क्वायर निकालता हूँ, 200 से एक कम है, एक और इसमें से घटा दिया, ये हो गया 198, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 8 दूनी 16, और 9 दूनी 18, और 1 19, 2 1 और 3, ठीक है। और एक कम था, एक का स्क्वायर पीछे 194, और 184 176। इन तीनों के स्क्वायर वीडियो को पॉज करो और निकाल के जल्दी से कमेंट्स में लिखो। तो देखो 194, ये 200 से 6 कम है, 6 और मैंने इसमें से घटा दिया, तो जिस समय जब मैं इसमें से 6 घटा दूंगा ये बचेगा 188, इसका डबल किया, इसका डबल हो गया 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 का, और एक 7 2 और 3 376, ठीक है।
और 6 कम था, 6 का स्क्वायर पीछे 36। समझ आ रहा है ना? अब आगे देखो 184, ये कितने 16 कम है, इसमें से 16 और घटा दिया, जब मैंने इसमें से 16 घटाया आ गया 166। ठीक, 74 हाँ 60 166 सॉरी 84 इसमें से 16 घटाना है तो 74 168 आ जाएगा ये। ठीक है 168 इसका कर देंगे उसके बाद डबल, इसका मैंने डबल किया, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 बचा, और 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 और 1 3। ठीक, और 16 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अभी याद कराया था थोड़ी देर पहले। 6 5 8 3 3। ठीक है, हमारा 184 का स्क्वायर आ गया। अब बचा 176, उसे और करते हैं। ये सब ने नोट करने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सबको मेथड ही याद हो गया होगा। देखो 176 का स्क्वायर निकालते हैं। 176 200 से 24 कम है, इसमें से मैंने 24 और माइनस कर दिया तो ये आ गया 152। ठीक, और 152 का डबल किया, ये आ गया 304, और इसमें मैंने 24 कम था, 24 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 6 7 9 3 0। ठीक हो गया, आसान है। तो 200 बेस समझ आ गया। अब इसी मेथड से हम, अब आपको मेथड समझ आ रहा होगा कि 200 अगर हम 200 बेस लेंगे तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है उतना जोड़ के, अगर हम 250 बेस लेंगे तो हमें 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसी मेथड से हम 1000 तक के सारे निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और लिखता हूँ, मान लो मुझे निकालना है 251 का स्क्वायर, 251 का स्क्वायर। तो देखो 251 में मैंने बेस मान लिया 250, 250 से एक ज़्यादा है तो इसमें एक और जोड़ दिया, ये हो गया 252। अब क्योंकि 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने 250 बेस माना है, तो मैंने 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 5/2 से करेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा, 2, तो ये हो गया 126। और ये सॉल्व करके आया जाएगा 6 पंजे 30 की 5 दूनी 10 और 3 13, 5 के 5 और 1 6, एक ज़्यादा था तो एक इसके बाद लगा दिया। ठीक है, 251 का स्क्वायर आ गया 63005। उसके बाद देखो इसी तरह से पीछे के भी निकाल सकते हैं हम। 248 का स्क्वायर निकालो, ट्राई करो सब लोग। देखो 248, ये 250 से 2 कम है, ये 250 से 2 कम है तो इसमें से 2 और घटा दिया, ये आ गया 246, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 5/2 से क्योंकि मेरा बेस था 250, बेस 250 बेस में 2.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने 2.5 की मल्टीप्लाई की, ये आ गया 1 2 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 एकम 5 और 1 6, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर उसके पीछे आ जाएगा 04। ठीक है, समझ आया? अब देखो आगे ऐसे ही कोई बेस 300 मान, अब हम कुछ भी बेस मान सकते हैं एक 1000 तक और उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लो मैंने 300 बेस पे कोई नंबर लिया, मैंने बेस 300 लिया, या मैंने कोई नंबर लिया, नंबर है 304। मुझसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया 304 का स्क्वायर निकालना है, तो 304, इसमें बेस कितना मानेंगे 300 बेस माना, 300 से 4 ज़्यादा, इसमें 4 ऐड कर दिया, ये आ गया 308, और क्योंकि बेस 300 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 924। 4 ज़्यादा था, 4 का स्क्वायर आगे लग गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे एक निकालना है 412 का स्क्वायर। ठीक है, 400 है तो बेस कितना मानेंगे 400, बस अब बेस मानना है और
थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तुरंत हो जाएगा। बेस मानना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 412, 12 ज़्यादा तो ये 424 हो गया। इसमें 4 की मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमने बेस माना था 400, इस क्वेश्चन का बेस है 400। तो देखो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दुनिया 8 और 1 9, और 6 चौक 24। ठीक, कितना ज़्यादा था 12। पीछे हमेशा 2 डिजिट, तो 12 का स्क्वायर 144, इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 4 4 7 2 4 9। ठीक है, ये हो गया 412 का स्क्वायर। समझ आया ना? ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर अब हम एक 1000 तक किसी भी नंबर का इसी तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया 808, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया 808 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो देखो 808 का स्क्वायर निकालेंगे। 808 में बेस 800 माना, और ये 8 ज़्यादा है, इसमें 8 जोड़ दिया, 816, और इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दी। यह गया 8 छिंग 48 का 8 बचे 4, 8 का 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, और 8 8 8 8 64 और 1 65। ठीक है, 8 ज़्यादा था, 8 का स्क्वायर 64, इसके पीछे। आसान है। अगर मैं अभी से बेसिक से मल्टीप्लाई करूं और नॉर्मल मेथड से करने जाऊं तो कम से कम मेरा 1 मिनट लग जाता, लेकिन मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में मैंने ट्रिक से इसका स्क्वायर निकाल लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक, तो अब मुझे लगता है हम लोग 1000 तक के सब नंबरों के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, 1000 तक ही क्यों रखना, हम 1000 से आगे के भी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि 1002 का स्क्वायर कितना होगा। जैसे अभी तक करे तो सेम मेथड यहाँ लगाना है। ये 1000 से 2 ज़्यादा है, इसमें 2 और ऐड कर दिया, ये हो गया 1004। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1000 से जब छोटे नंबरों के हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम पीछे लिखते थे 2 डिजिट, यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 0, और उसके बाद 4। ठीक है, और सेम उल्टा भी चल सकते हैं। मान लो 997 का स्क्वायर मुझसे पूछा है, तो सेम तरीके से 1000 से 3 कम है, 3 और इसमें से घटा दिया, ये हो गया 994, और 3 का स्क्वायर 009, यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब 1000 और उसके आगे के भी सारे स्क्वायर हो जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं भी कुछ समझ ना आया हो, कोई चीज़ जल्दी से हो गई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, या वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और कोई हमारे साथ नया जुड़ा हो तो इससे पहले सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास हो चुके हैं, आप उन क्लासेस को देखिएगा, फिर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब कुछ नंबर के कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, उन्हें देखते हैं। स्पेशल केस, तो सब लोग हेडिंग डालो, स्पेशल केस ऑफ 1 3 6 एंड 9। हाँ, तो हेडिंग डालो सब लोग, स्पेशल केस स्पेशल केस ऑफ 1 3 1 3 6 और 9। ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे करेंगे। और 9, ये 9 है। ठीक है, अब देखो कुछ नंबर होते हैं जिनके उसमें क्या होता है, जैसे 1 है, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, उसके बाद आता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। अब मुझसे अगर ये पूछा गया 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कितनी डिजिट है, सबसे पहले डिजिट काउंट करो। यहाँ पे 3 डिजिट है,
एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो मुझे 3 तक जाना है, 1 2 3, और उसके बाद वापस आ जाना है 2 1। ठीक है, आसान है। उसके बाद देखो अगर यही क्वेश्चन होता 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? डिजिट काउंट करो, कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, और उसके बाद वापस आ जाना है 3 2 1। ठीक, मान लो मुझसे पूछा गया होता 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर निकालो, तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6, और फिर वापस आ जाओ 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 1 का एक स्पेशल केस है। अगर 1 11 1 0 1 1 1 इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर आए तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो सब लोग एक बार। ठीक, अब इसी तरह से एक स्पेशल केस 3 का होता है। देखो मैंने लिखा 3, 3 का स्क्वायर होता है 09। अब मुझे निकालना 33 का स्क्वायर। ये देखो, तो 0 लिखना है और 9 लिखना है। यहाँ पे डिजिट काउंट करो कितनी है, 1 और 1 2, 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे, 9 8। अब जो पीछे था 9 उससे 1 कम किया 8, और जो यहाँ था उससे 1 ज़्यादा किया, 2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर, ये हो गया 33 का स्क्वायर। मुझे निकालना है 3 3 3 इसका स्क्वायर। तो देखो 0 9, 3 डिजिट है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ। 9 के बाद 2 8 लिख दिए, 0 के बाद 2 1 लिख दिए। जो यहाँ है जो पीछे है उससे घटाना है, और जो यहाँ है उससे 1 बढ़ाना है। तो 9 से 1 घटा दिया 8 8, 0 से 1 बढ़ा दिया 1 और 1, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद देखो मुझे निकालना है 3 3 3 3 3 3 इसका स्क्वायर। कितने हैं, कितने 3 हैं? पहले 4 के निकालते हैं, ये बाद 3 3 3 3, कितने 3 हैं? 4, 4 डिजिट है तो कुछ नहीं करना, 0 लिखो 9 लिखो, 1 2 3 4 4, तो 4 का पेयर बनाना है, तो 3 8 यहाँ आ जाएंगे, 8 8 8, एक पेयर ये हो गया, और 3 1 यहाँ आ जाएंगे, एक पेयर ये हो गया। आसान है, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो मुझे निकालना है 3 3 3 3 3, 5 3 का स्क्वायर। तो ये देखो कितने 3 है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 डिजिट है तो मुझे क्या करना होगा, 5 का पेयर 5 का पेयर, 2 पेयर बनाने हैं, तो 0 और 9, 9 के बाद 4 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया, 1 1 1 1, एक पेयर ये बन गया। इस तरह से अगर और भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम उस किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो अगर ये 6 3 होते, 3 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन मुझे दिया होता, मुझसे कोई पूछता है इस नंबर का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालता? तो कुछ नहीं, बस मुझे डिजिट काउंट करना। मैंने डिजिट काउंट की 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, 6 के मैं पेयर बना दूंगा, 0 9 1 2 3 4 और एक 5, तो एक पेयर ये हो गया, और 1 2 3 4 5, एक पेयर ये हो गया, ये हो गया इसका स्क्वायर। समझ आया? आसान लग रहा है? देखो एक बार इसे रिवाइज करो और फिर आगे अगला नंबर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने तरीका बताया, ये सिर्फ 3 नंबर पे लगता है, 3 पे 6 पे और 9 पे। बस अगर इनमें से किसी भी नंबर पे इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर आए, 2 3 का 33 का 66 का 99 का, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी किसी नंबर का आएगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले उसका मेथड सीखा था किस तरह से उसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो 6 में कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है,
अब मुझसे किसी ने पूछा 66 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने पूछ मैं किस अब मुझे पता लगाना है 66 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं, 66 में 3 लिखा, 6 लिखा, जो पीछे है उससे एक कम 5, जो यहाँ है उससे एक ज़्यादा 4, दो पेयर बना देने 4, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये हो गया 66 का स्क्वायर। अब देखो 666, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, जो पहले कर रहे थे वही यहाँ करना है। कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। 6 था, 5 5, 3 ने तो 4 4, ठीक। अब मुझे मान लो निकालना है 666 इसका 6666 का स्क्वायर। 4 बार मैंने 6 लिखा, उसका स्क्वायर। तो ये देखो कुछ नहीं करना, 3 लिखा, 6 लिखा, डिजिट काउंट करो कितनी है, 1 2 3 1, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, मैंने डिजिट काउंट की। और उसके बाद टोटल 4 डिजिट है, तो मुझे 4 के 2 पेयर बनाने हैं। 6, तो 6 से पहले 5 5 और 5, एक पेयर हो गया, और 4, उसके बाद देखो 4 4 और 4, एक पेयर, ये हो गया। तो आसान पड़ रहा है ना। अब आपको सारे मेथड समझ आ रहे होंगे किस तरह से हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस अब आगे कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें कैलकुलेशन में स्क्वायर इसी तरीके से निकालिएगा, तो कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा। तो 666, एक और निकालते हैं। मान लो मैं पूछ रहा हूँ 66666, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। तो निकालो सब लोग, एक बार ट्राई करो। तो देखो इसका स्क्वायर आएगा 3 और 6, डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो मुझे 5 के 2 पेयर बनाने हैं। 5 5 5 5, एक पेयर ये हो गया, 5 डिजिट थी, 5 नंबर थे, और एक पेयर ये मैंने बना लिया। बस आसान है। अब देखो सेम स्पेशल केस 9 में भी लगता है, तो उसमें भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं 9 नंबर के स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक। उसके बाद मुझे निकालना है 99 का स्क्वायर। तो 99, 8 और 1, तो मैंने जैसे बताया सेम तरीके से इससे एक कम यहाँ पे लिखना है, और इससे एक ज़्यादा। 1 से कम 0 कितना होता है, 0, और 8 से ज़्यादा 9, 2 डिजिट थी, 2 2 के पेयर, तो ये हो गया 99 का स्क्वायर, ठीक है। 99 का स्क्वायर हो गया 9801। उसके बाद देखो अब मुझे निकालना है 999 का स्क्वायर। तो देखो 8 और 1, 3 डिजिट है, तो 3 के पेयर बना देंगे। उसके बाद ये हो गया 0 0 और 9 9, ठीक है। ये हो गया 999 का स्क्वायर। उसके बाद मुझे निकालना है 1 2 3 4 5, मान लो इस नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो देखो 8 1 8 1, 5 डिजिट है, तो मैं 5 का पेयर बना दूंगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। और 1 2 3 4, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने 1 से 1000 तक के सारे नंबर के स्क्वायर निकालने अच्छे से सीख लिए हैं। और इसके अलावा जिस नंबर में यूनिट डिजिट 5 आती है उसके स्क्वायर की अलग ट्रिक है, वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। और 1 3 5 1 3 6 और 9 ये स्पेशल केसेस में किस तरह से इनके स्क्वायर निकालते हैं हमने वो भी पढ़ लिए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरह से एक स्टेप में। या हिंदी वालों के लिए हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।